मानस में जोड़े। मंडली का नाम है भरत प्यारा मानस परिवार बस्तरिया माखड़ी कोंडा गांव। व्याख्याकार के आसन पर विराजमान है सम्मानीय वेद प्रकाश सिन्हा जी और मुख्य स्वर को दुलार दे रहे सम्मानीय विक्की पटेल जी। ढोलक वादन कर रहे सम्मानीय नितेश मानिकपुरी, पिंटू साहू और पेट पर संगति प्रदान कर रहे सम्मानीय हमारे भैया जीतू पटेल जी। आर्गन जिनके हाथों में है सम्मानीय वीरेंद्र मानिकपुरी और भुवनेश मरकाम जी और अन्य सहयोगी के रूप में सहयोग प्रदान करें सम्मानीय मनीष सागर जी। उद्देश्य हम सभी ने जानना चाहा है तो आपने लिखा है बस्तर की संस्कृति के संग युवाओं को जोड़ना। इस प्रकार से आप उद्देश्य से लेकर के अपने वनांचल से हमारे इस छत्तीसगढ़ की हमारे पावन धराधाम ग्राम भैंसगोड़ तक अपने चरण रच को बढ़ाए हैं। और चलिए आपने बता दिया है ग्राम माकड़ी जिला कोंडागांव बस्तर छत्तीसगढ़। संपर्क सूत्र आपने दिया है 79991325880। इस प्रकार से पूर्ण आपने जनमानस को दिया है। चलिएगा ऐसे वैसे आप अनेक धर्म ज्ञान मंच पर आते हैं जाते हैं, मंची निमो से भीग है फिर भी निवेदन कर दूं हरियर बत्ती जली भैया हरि भजन में मन ला रमाबे, पीला बत्ती जलही 5 मिनट में पसराला गिरियाबे, लाल बत्ती जलही तहु जाबे महु जाहूं अवध बेरा हलिया ही बेरा हलिया आगे। चलिए रे भाव के साथ चंद लकीरों के साथ यह धर्ममंच 11 मंच आपको सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट के लिए हम यह मंच आपको सादर समर्पित करें भाव के साथ की अरे जिंदगी जख्मों से भरी पड़ी है, जिंदगी जख्मों से भरी पड़ी है, वक्त को मरहम बनाना सीख ले, हारना तो मौत के सामने है, फिर हाल जिंदगी से जीतना सीख ले, फिर हाल जिंदगी से जीतना सीख ले। 3 रंगों की रोशनी किरण के साथ यह मन सादर समर्पित। भरत प्रियरा राजा चंद्र की जय। आप सभी एक बार जय जोरदार जयकारी के संग बोले दंतेश्वरी मैया की जय हो। नरे 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 नरे
छत्तीसगढ़ के पावन भुइयां हरियर माटी और यही छत्तीसगढ़ महतारी के हरियर माटी में बसे आपके पावन ग्राम महेश बोड़ जी हाँ मानस के गंगा ह प्रवाहित होवत हावे, मानस रूपी गंगा ह बहावत हावे। ये मानस के गंगा में बैठ करके रसपान करैया, मानस रूपी गंगा में डुबकी लगैया। बुजुर्ग सियान मन, युवा जवान मन, हमार ममता मई माता मन, छोटे छोटे बाल गोपाल, नान्हे नान्हे लइका मन, सुंदरला मंच सजाने वाले ऐसे आयोजक समिति जन, नीड़ चीड़ के विवेकी विद्वान निर्णायक गुरुजन, मंचला गुंजायमान करने वाला, बांध के रखने वाला उद्घोषक महोदय जी, संगे संग में अपन सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये मानस के कथा जन जन तक परोसने वाले हमारे ऐसे मीडिया कर्मी भैया मन और कौशल्या भंडार में अपन निरंतर सेवा प्रदान करैया महतारी मन, आप सबके श्री चरण ला भरत प्यारा मानस परिवार को येतुर बस्तरिहा माकड़ी कोंडा गांव सादर नमन करते, प्रणाम करते, स्वीकार कर कहे कि काग भुसंडी गड़ोर प्रति याज्ञवल भरद्वाज, शिव शंकर गिरजापति के तुलसी संत समाज। काग भुसंडी जी महाराज जे रामचरितमानस के पावन पनीत कथाला गड़ोर जी महाराज ला परोसत हावे सुनावत है। वही ये प्रसंग कथा जे उत्तरकांड कहे जाते हैं और वास्तव में उत्तरकांड ये मानस के निचोड़ में आता हो। जैसे मानस ला 7 कांड में विभाजित कृष्णा था, अंतिम में जे उत्तरकांड जिकर बारे में कही संत मन नहा के विश्व जगत में हलचल होते हैं ब्रह्मांड और सब प्रश्नों का उत्तर देता मानस का यह उत्तरकांड। तो वास्तव में सबके उत्तर देने वाला ये मानस के उत्तरकांड जो 7वां सोपान है। वहीं पे काग भुसंडी जी महाराज गरुड़ जी ला राम जी के पावन कथा ला श्रवण करात है और उकर मन में उठे सवाल संशय ला दूर करत हावे। राम जी के महिमा, राम जी के भक्ति, राम नाम के महिमा, राम कथा के महिमा ला कही के बोल के बतावत हावे। ये वो पावन जगह के कथा प्रसंग जेला हमर हिस्सा में मिला हावे, जेला रखे के प्रयास करन, जिमें गोस्वामी जी बढ़िया सुंदर भाव के संग में लिखिस की ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुर आही, कथा सुधा मथि काढ़ी भक्ति मधुरता जाए। ये पावन प्रसंग में जहां गोसाई तुलसीदास जी महाराज जब रामचरितमानस के रचना करें तो सबसे पहली संत के महिमा बताई साबे और संत के महिमा ला बताते हुए कहिस कि रामायण कथा, राम जी की कथा कोई साधारण नहीं है। ये कथा साधारण नहीं बल्कि ये कथा काए तो अमृत है के हिसाबे। और वही राम रूपी अमृत, राम कथा रूपी अमृत कैसे मिली साबे, वो चौपाई में वही रहस्य ला जाने के प्रयास करबो। ओकर से पूर्व आवो बुद्धि विवेक के देने वाले भगवान गणेश जी और वही गणेश जी महाराज के बंधन के संग में जुड़े के प्रयास करन। ओकर पश्चात में चर्चा करबो। बोले राजा राम प्रभु की जय, गजानंद स्वामी की जय। भैया जी आप हमारे अतिथि जन आए हुए हैं अभी और एकदम संक्षिप्त थोड़ा सा समय चाहिए आप सबसे और चलिएगा दुलरवा भैया जी। बोले श्यामला रामचंद्र की जय। परम श्रद्धे हमारे बीच में विराजमान अतिथिगण आदरणीय श्री नीलम चंद्राकर जी, जिला पंचायत सदस्य के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा दर्शक दीर्घा से। चलिएगा एक लाइन कहना चाहूंगा कि किसी को दिल चाहिए तो किसी को दिलदार चाहिए, किसी को दिल चाहिए तो किसी को दिलदार चाहिए, पर किसी को फूल चाहिए तो किसी को हार चाहिए। लेकिन नीलम भैया के लिए जोरदार तालियों का प्यार चाहिए, जोरदार तालियों का प्यार चाहिए। चलिएगा समय ज्यादा न लेते हुए हमारे बीच में उपस्थित हमारे बड़े भैया नीलम चंद्राकर जी के स्वागत के लिए मैं हमारे आयोजन समिति के गजानंद साहू जी से आग्रह कर रहा हूँ
कि बड़े भैया के गुलाल एवं बेच से सम्मान करने की महान कृपा करेंगे। पुष्पमाल गुलाल एवं बेच से सम्मान करने की महान कृपा करेंगे। साथ ही हमारे बीच में उपस्थित हमारे ब्लॉक अध्यक्ष होमेंद्र साहू जी, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भखारा के होमेंद्र साहू जी, हालांकि हमारे से छोटे भाई है लेकिन दर्जा होकर हमारे से बहुत बड़े है ना। लगते हमारा कि गांव खड़े तो ऐसे होते तो हम हमारे छोटे भाई की सम्मान भी करना चाहेंगे। सम्मान के लिए मैं तुमेश्वर राम साहू जी से सादर निवेदन करना चाहूंगा कि बेच एवं गुलाल एवं पुष्पमाल से सम्मान करने की महान कृपा करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय लोकेश पटवारी जी, उनका स्वागत के लिए गजानन साहू आपसे सादर निवेदन है कि आप बेच गुलाल एवं पुष्पमाल से सम्मान करने की महान कृपा करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित संत राम साहू जी जो सरपंच प्रतिनिधि है, हम उनका भी सम्मान करना चाहेंगे। उनका सम्मान के लिए प्रेमलाल साहू जी आपसे सादर निवेदन है कि आप अति शीघ्र आकर हमारे बीच उपस्थित हमारे सरपंच प्रतिनिधि संत राम साहू जी का सम्मान करने के लिए महान कृपा करेंगे। और हमारे बीच में उपस्थित दिलीप कुमार साहू जी जो पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत भस्कर बोर्ड के रहे हैं, उनके स्वागत के लिए मैं लोकेश्वर साहू आपसे सादर निवेदन करना चाहूंगा कि फूल एवं बेच एवं गुलाल से सम्मान करने की महान कृपा करेंगे। चलिएगा, ज्यादा ना कहते हुए मैं डायरेक्ट सीधा उद्बोधन की ओर ले चलता हूं कि मैं बड़े भैया श्री नीलम चंद्राकर जी से आग्रह करता हूं कि 2 शब्द हमारे इस जन समुदाय को संबोधित करने की महान कृपा करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बोल लखन श्यापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। कैसे जय नहीं कहा? बोल लखन श्यापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। अध्यात्म के नगरी हरे तुम्हारा भैंस बोल है। युवराज पांडे जी से तब हो यहाँ मेला लगे रही से, और कोई समय झांकी बना रहा था वैष्णो देवी नवरात्रि झांकी वो फेमस रहा है। आदमी और पिकअप में चढ़ चढ़ के आए भैंस बोल, पता ही नहीं। अध्यात्म नगरी वैसे आज भैंस बोल की पावन भूजा में 3 दिवसीय मानस मंच सजे है। जेकर अंतिम दिवस के उपलक्ष्य में मंच में विराजमान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और गांव के माटी के सपूत भाई होमेंद्र साहू जी, बहुत ही सम्मानित ग्राम के प्रथम नागरिक सरपंच महोदय संत राम साहू जी, साथ में उपस्थित हमारे पटवारी साहब पप्पू साहू जी, साथ में उपस्थित पूर्व सरपंच माननीय भाई दिलीप कुमार साहू जी, और हमारा आदरणीय वरिष्ठ साथी भाई दुलरवा राम साहू जी, आयोजन समिति के अध्यक्ष भी दुलरवा राम जी। मतलब मैं जब से रामायण में आ रहा था दुलरवज के निमंत्रण पहले आती है। यहाँ के निमंत्रण हुई मतलब दुलरवा राम सबसे पहले आगे रहते थे। उपाध्यक्ष गजेंद्र अष्टबंधु जी, कोषाध्यक्ष ईश्वर साहू जी, होमेंद्र साहू जी, साथ में उपस्थित संचालक रवि कुमार साहू जी, दिलीप कुमार जी, दौलत राम जी, आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी का बहुत अगर नाम है, लेकिन मंच में विराजमान हो गए मंडली है तो ज्यादा समय नहीं लेवा। दर्शक तीर्थ है उपस्थित मातृ शक्ति के रूप में हमारे माता बहनी दीदी मन, गांव के जम्मो सियान मन, नौजवान साथी मन, और मंच में विराजमान बस्तरिया ड्रेस में कहाँ करेगा कोंडागांव क्षेत्र से आए हैं, खाली कोंडागांव के रहे तो कोंडागांव क्षेत्र से आए हमारे मंडली के साथी मन। रामचरित मानस के मन सजे हैं। अब हर साल सस्ते 3 दिन तक जेमा हमला सबला मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के चरित्र के वर्णन होते। अगर चरित्र इतना विशाल है जिसका वर्णन करना हर कोई के लिए मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश रखे कि कुछ चीज बता करके
जनमानस में हमारे हिंदू समाज के भाई मल्ला जागरण करे के प्रयास करन कि समाज ला कैसे रखना चाहिए, परिवार और समाज ला कैसे हमें संचालित करना चाहिए। समय समय के परिवर्तन है। मानस मंच के बारे में और रामचरित मानस के बारे में बहुत सारा बात मंडली भाई में बताते हैं। अब मंडली में जितना पता ही होता टीकाकार अलग बता देते हैं, संचालक महोदय अलग बता देते हैं। कैसे का संचालक अंगारा वाले संचालक महोदय जते रामायण वाला बताई होते संचालक भी बता रहा। तो रामायण के बारे में हम बात करते साथ साथ में आज के वर्तमान जीवन चरित्र के बारे में भी चर्चा होना जरूरी है। जब हम रामचरित्र के बारे में चर्चा करते हैं, आज के जो युग है वो घोर कलयुग के नाम देंगे। अब एक घोर कलयुग में प्रभु श्री रामचंद्र जी के बताए मार्ग में चलना बहुत मुश्किल है, मैं माना था, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम लोग बताए मार्ग में चले प्रयास करें, कुछ परिवर्तन करें। अगर इस धर्म से या युवराज पांडे जी जैसे बड़े भागवताचार्य कथावाचक अगर आते, बड़े बड़े अगर हम यहाँ पर धर्म के मेला अगर लगाते तो निश्चित रूप से हमारे जीवन के अंदर में कुछ न कुछ परिवर्तन होना चाहिए। अगर वो परिवर्तन होते तो ये बड़े मंच बन के हमला बहुत ज्यादा लाभ मिलते। साथियों, हिंदू धर्म में सबसे बड़े विडंबना है कि हम सबसे ज्यादा अलग अलग सोच में बटक जाता था। विचारधारा बढ़ते समझ में आता, राजनीतिक पार्टी बढ़ते समझ में आता, लेकिन धर्म बटक जाता। लेकिन कई आदमी ऐसे हैं कि धर्म के ऊपर भले बात करे कि हिंदू खतरा में, हिंदू खतरा में। हिंदू खतरा नहीं है, हिंदू है, हिंदू से खतरा में है। आज हर जगह बड़े बड़े गुरु महात्मा से लेकर के अलग अलग पंथ, अलग अलग विचार रख करके कोई अगर बांटे है तो हमारे हिंदू समाज नहीं बांटा जाता। हमन भगवान के इतना सारा देवी देवता पूजा करथन और ओकर पूजा करे पर हमका पर्याप्त सब चीज हावे, लेकिन ओकर बाद भी हम कागो बात में आके अलग अलग पंथ मन में बटक जाते। और वो बटे कारण से हजारों पंथ में बट चुके हिंदुस्तान के अंदर। ऐसे हिंदू धर्म बटे हैं कि हजारों पंथ, हजार की संख्या है, जहाँ कहीं व्यक्ति के पूजा करे जाते हैं, कहीं कोई चीज की पूजा करे जाते हैं, कहीं भगवान की पूजा नहीं करना इसे सलाह दे जाते हैं। हमारे हिंदू समाज के अंदर इगर नाम से अगर कोई खतरा है तो हमारे मन के बीच में खतरा है, तो कहीं न कहीं हम सब ला जागे की आवश्यकता है। ऐसे धर्म सस्ते तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के बताए मार्ग में चल के सबसे पहले सुधार करन हम अपन परिवार के, जे परिवार में बड़े परिवार ला हम सीमित करत जाता, छोटे करत जाता। धीरे धीरे इसे हो गए कि पति पत्नी मोर लइका एक ऊपर कोई जाना नहीं चाहता। होते कि नहीं होते? एक जन सगा भी आगे तो आदमी उपरहा हो गए, कब जाइएगा, तो ये टेंशन अब चालू हो। पहली इसे रहा सगा आए थे, एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन लोग रुक जाते हैं, लेकिन अब सगा झेले में बहुत मुश्किल जाता। ऐसे समस्या नाना प्रकार के कारण परिवार सीमित हो जाता। पहले एक घर के अंदर 40-50 जन के खाना बन जाता है, अभी एक जन के खाना ऊपर आ गए बन के तकलीफ हो जाता। ये हम मन के समाज बटक जाता। अन्य समाज में इतना ज्यादा विडंबना नहीं है, अन्य धर्म में इतना विडंबना नहीं है, जते विडंबना हमारे मन के बीच में है। तो हम सब ला कहीं न कहीं ऐसे रामचरित मानस के अंदर में जो प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई कैसे लेके चलना है, परिवार कैसे लेके चलना है, अपन भक्त है, अपन जनता है, अपन साथी है, दोस्त है, सब लोग कैसे हम साथ समेट के चलना है, ये चीज सीखे की आवश्यकता है। सबको अगर एक चीज हम सीख जबो तो परिवार के अंदर, गांव के अंदर, समाज के अंदर आपस के विवाद धीरे धीरे समाप्त होंगे। बड़े बड़े लेकर के हमें चले की आवश्यकता है। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी हमें सीख देते। मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ
आप सब मन हर साल बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर कार्यक्रम करते हो और पूरा भैंस मोड़ के युवा साथी से लेके आयोजन समिति सब कोई कार्यक्रम में एक साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हो और सबसे अच्छा बात कि सबो विचारधारा के व्यक्ति एक साथ मिलकर यहाँ पर काम करते हो। एक लिए आप सब मन सब कोई बधाई के पात्र हो। पुनः आप सब मतलब बधाई देते हुए मैं 3 दिवसीय रामचरितमानस के समाप्ति की लास्ट समय में आना रही थी, लेकिन हम पहली आगे का लगातार कार्यक्रम है तो आज आप के बीच दर्शन करे सौभाग्य प्राप्त हो है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बोल लखन सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नीलम भैया जी, आपने अपना कीमती समय हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर हमारे पावन ग्राम भैंसगोड़ में आपने हमें आकर अपना कीमती समय देकर हमें अनुग्रहित किया। आइए हमारे बीच हमारे अतिथि आदरणीय श्री विश्राम पाल जी उपस्थित हैं, जिसके स्वागत के लिए मैं सादर निवेदन करूं। तमेश साहू जी आप जाइएगा, बेच लगाकर आदरणीय भैया जी का स्वागत कीजिएगा। और आइए समय को ज्यादा ना खींचते हुए मैं सीधा विदाई कर ले चलूं। मैं आदरणीय दुलारवा राम साहू जी शिवा ग्राम उत्सव समिति के अध्यक्ष से निवेदन करूंगा, आदरणीय बड़े भैया श्री नीलम चंद्राकर जी का गुलदस्ता और हार के साथ सादर विदाई देंगे। जिस सम्मान के साथ इस मंच पर आमंत्रण किए थे, उसी सम्मान के साथ आदरणीय बड़े भैया जी को सादर विदाई चंद लाइन बोलकर आदरणीय भैया जी के लिए मैं जो ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा, बस इतना ही कहूंगा। दिल में दया, आंखों में करुणा और होठों पे मुस्कान। दिल में दया, आंखों में करुणा और होठों पे मुस्कान। मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसे इंसान, आप जैसे इंसान, आप जैसे इंसान। बस यही लाइन बोलकर मैं आदरणीय हमारे अतिथि जनों का सादर विदाई करूंगा। विदाई में सभी लोग सम्मिलित होंगे। आदरणीय रमेश तारक जी, गजानन साहू जी, रमेश साहू जी, सभी लोग मिलकर हमारे अतिथि गणों का सादर विदाई करेंगे। आइए अब यहाँ माइक में हमारे संचालक महोदय जी को सादर समर्पित करता हूँ। बोलो श्री रामचंद्र के जय। हेलो चलिएगा, आपका मंचन समय अब से प्रारंभ होता है। चलिएगा, बैठकी तो वैसे आप कर चुके हैं और चाहे तो और कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। नहीं, अब से ही समय चालू होगा, आपका मंचन समय अब से होगा। चलिए पुनः जय घोष के साथ बोले राजा रामचंद्र की जय हो। आप तो जानते हो दीदी हो, महतारी हो, हम प्रतियोगिता मंच बैठे हवन और प्रतियोगिता मंच में समय निर्धारित समय रही थे, है नहीं? तो ज्यादा समय हम भला नहीं लेवत। आप आपके बीच मात्र और मात्र 40 मिनट बैठे हवन दीदी हो, तो बने बने आप प्यार बुला रहू कैथे गला भैया हो। कोई भी शुभ कार्य करे से पहले हमारे परम पूज्य गुरुदेव गणेश महाराज जी के पूजन वंदन करते, तो वही भावना के बीच साथ समर्पित करते हुए एक प्यार से गणेश वंदना, और ये गणेश वंदना के माध्यम से जब भी मोर घर में सोते बैठे मोर माता महतारी होई, ये दान उदान विचरण करैया मोर संगी संगवारी होई, और साथ ही साथ ये ओंटा कोंटा के देखैया मोर नौजवान युवा साथी होई। इतना सुंदर पंडाल सजे है दीदी हो, भैया हो, आहू अब कथा के रसपान करू। आप मन तो देखत हो, दूर दूर से गांव में आवत है कथा सुनेला, और हम पूरा समूचा छत्तीसगढ़ में हमारे एक ही उद्देश्य रही थे, युवाओं को सत्संग से जोड़ना। लेकिन मैं एक बात बता दूं दीदी हो, महतारी हो, जबकि युवा यहाँ है वो तो युवा बाहर में घला घुमा थे, तो आप मन को साथ समर्पित कर जाओ एक प्यार से गणेश वंदना, एक प्यार से गणेश वंदना। बोल लंबोदर महाराज की जय हो। प्रथम बार गणराजा
अजी आपको मनाएंगे अजी प्रथम बार गणराजा अजी आपको मनाएंगे और सब मीठी मीठी तालियों के साथ कहना है क्या जय हो आपको मनाएंगे प्रथम बार गणराजा 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 आपको मनाएंगे जय हो जय हो जय हो जय हो करो बार बार आपको मनाएंगे करो बार बार आपको मनाएंगे प्रथम बार गणराजा आपको मनाएंगे प्रथम बार गणराजा आपको मनाएंगे जय हो महादेवा हो माता तोर पार्वती पिता 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 महादेवा माता तोर पार्वती महादेवा हो मैं क्या कह रहे हो मोर आवाज जी हाँ तक जावत हो घर में सुनते बैठे मोर माता महतारी तक ये दान होदान विचरण करैया मोर संगी संगवारी तक और ये ओंटा कोंटा के देखैया मोर नौजवान युवा साथी तक इतना सुंदर पंडाल सजे है दीदी हो भैया हो आहू कथा के रसपान करो कहीं पे लेकिन जबकि नौजवानों कोंटा में देखा था ना भैया उतनी नौजवान ने गली खोर मत की जरा थी खबर हम अपन आँखी से देखे वो भैया मन से बस मैं यही कहना चाहूँ अजी छुपे छुपे हो खड़े हो भाई साहब अजी छुपे छुपे हो खड़े हो ध्यान किसका है और मुझे ये तो बताओ ये पंडाल किसका है अजी हमें भुला दो सुनते हो दीदी जी अजी हमें भुला दो मगर ये तो याद ही होगा 22 जनवरी के हम का करे रहे हैं कौन कौन जाना तो हाथ ऊपर करो भला इस जहां में तू है आया इस जहां में तू है आया भजन न गाया मैं आज बोलता हूँ मैं कल भी यही बोलूँगा घर घर दिवाली घर घर दीपक जला रे न दीदी हो भैया और अति जल्दी भैंस बोड़ वाला मन भुला गया प्रभु श्री रामचंद्र जी के का करे रहे प्राण प्रतिष्ठा करे रहे और अभी कुल भौजी लग हो ना
कि भाई भौजी तुम्हारी यूनिवर्सिटी कब है, कहीं करे फट से तारीख की अपडेट बता दी। तो दोनों हाथ ऊपर करके बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये मना किराया महीने का भैया ये आगू मन इनसे क्यों का तो जेकर जेकर हाथ आवे ते मन और किराया में हो हमरे जैसे मन के भला दूध भात, तो दूध भात नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और कहना है क्या बात करिए योद्धा की, जिक्र करिए योद्धा का, बात कर रहे हो क्या की, जिक्र कर रहे हो क्या का, बात करिए योद्धा की, जिक्र करिए योद्धा का, बात कर रहे हो क्या की, जिक्र कर रहे हो क्या का, बात करिए योद्धा की, जिक्र करिए योद्धा का, बात कर रहे हो क्या की, जिक्र कर रहे हो क्या का। यही जय हो जय हो यही जय हो यही सहारा है इस जहां में जीने जय हो। यही सहारा है इस जहां में जीने का, प्रथम बार गणराजा आपको मनाएंगे, 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 प्रथम बार गणराजा आपको मनाएंगे। बोलो बदर महाराज की जय हो। ब्रह्म पयोनिधि मंदिर ज्ञान संत सुर आहि, कथा सुधा मथि काढ़हि भगति मधुर चाही। आवो मिले प्रसंग में राम नाम के कथा चर्चा करे के प्रयास करन। आप सब समुद्र मंथन के कथा ल सुने हावो जानत हावो। समुद्र मंथन के जे कथा है तेला देव और दानव हा मिल करके, भगवान और राक्षस मिल करके संपन्न करी सावे, पूर्ण करी सावे। और मंद्राचल पर्वत ला मथनी बनाएगी सावे, बासुकी नाग ला ओकर डोरी बनाएगी और समुद्र के मंथन करेगी सावे। समुद्र के मंथन करे ले सबले पहली तो वहां ले विष निकली सावे, फिर रत्न निकली सावे और अंतिम में अमृत के प्राप्ति हो है, अमृत निकले हावे। तुलसीदास जी महाराज जब ये पावन प्रसंग की चर्चा करी से बात कृष्णा, तो आध्यात्मिक रूप से कैसे हमला मंथन करना है तिकर बात कहा थावे। और आध्यात्मिक मंथन में काय कहा थावे कि ब्रह्म पयोन देहि मंदिर, अर्थात कि ब्रह्म रूपी जे समुद्र हावे तेला अगर मथना है, ब्रह्म रूपी समुद्र ला मथे जाए तो काय हो ही। तब पहली तो ये जानन की ब्रह्म के अर्थ का होते, ब्रह्म काय ब्रह्म कहेगी सावे परम सत्य ला, परमात्मा ला, वेद ला, ज्ञान ला, जे अनंत है अथाह भंडार हावे ते ब्रह्म हरे। तभे एला समुद्र के समान बताई सावे संत जन। जैसे समुद्र के जे गहराई ला हम नाप नहीं सकन बरमैया, ओकर हम थाहा नहीं पा सकन, ओकर गहराई कितना है, ओकर क्षमता कितना हावे, ओला हम माप नहीं सकन, भाप नहीं सकन, नाप नहीं सकन, जान नहीं सकन, परख नहीं सकन। ओकर लिए कोई मानक नहीं है, पात्र नहीं हावे। तो वैसने ही ब्रह्म भी अनंत हावे, जिला मापे नहीं जा सके, जे कर अंत हा, जिकर और छोर हा दिखाई नहीं देवे, ऐसे हावे ब्रह्म हा जे अनंत हावे, जेकर हम पार नहीं पा सकन समुद्र के, वैसने का है ब्रह्म हावे जिकरो पार नहीं पा सके, जेकर हम था नहीं लगा सकन। और साधारण व्यक्ति वो समुद्र ला देख तो सकते हैं, लेकिन वो अमृत ला निकाल नहीं सके, वो अमृत ला पा नहीं सके। वो अमृत रूपी
वो अमृत ला पाना है, समुद्र ला मथना है, तो फिर क्या कही साबे कि ज्ञान संत सुर आही। बढ़िया बात लिखी इसकी, ज्ञान संत सुर आही। तो ज्ञान काय जे मंदराचल रूपी ज्ञान के बात करी साबे। जैसे समुद्र के मंथन करे बर काला लाएगी साबे, तो मंदराचल पर्वत ला लाएगी साबे। वैष्णव ये मानस की जब मंथन के बात करी साबे ना, तो यहाँ पे मंदराचल पर्वत के शरीक होकर समान ज्ञान के बात करी साबे। ज्ञान रूपी मंदराचल में इला जिला मथे की साबे। कबर की समुद्र के मंथन जैसे बिना मंदराचल के संभव नहीं रही साबे, सार्थक नहीं रही साबे। वैष्णव जब ये मानस के मंथन के बात करना मानस कथा के, तो एकर भी मंथन कर पाना ज्ञान के बिना अधूरा है। ज्ञान के बिना यह संभव नहीं हो सके। तब फिर संत की हिसाबे कि आखिर ज्ञान रूपी मंथन से एला मथना हाबे, मथनी बना करके तो ज्ञान का हरे। अब ज्ञान क्या हरे एला जानने के प्रयास ग्रंथ का। ज्ञान है सत्य हरे या ज्ञान है असत्य हरे। ज्ञान है स्थाई हावे या फिर वो हा नश्वर हावे। अब एकर जानकारी कब हो ही, जब हमारे पास विवेक आहे, हमला ओकर ल जाने पर विवेक रही, मति रही, तब हम हाँ जान सकथन, तब हम हाँ मंथन शुरू कर सकथन। तिक्र स्थिति ज्ञान की आवश्यकता पड़ी, सो बिना ज्ञान की ये हा संभव सार्थक नहीं हो सकत रही साबे। तिक्र स्थिति ज्ञान रूपी मंथन के बाद कृष्ण मैया आगे सुंदर भाव से लिखिस की कथा सुधा मणि काढ़ी और भक्ति मधुरता जाए। कथा रूपी जब अमृत के बात करन हम हाथ, एक बात तो यहाँ की हिसाबे की संत सुधा संत सुर आही। और संत सुर आही अर्थात की हिसाबे की संत हा, संत मल्ला देवता के समान बताएगी साबे। देवता के समान कैसे ढंगले, जब समुद्र मंथन कृष्णा तो वहां पे देवता हा और दानव हा दोनों शरीक हो साबे, है ना। तो समुद्र के मंथन में जैसे देवता की आवश्यकता पड़ी साबे ना, तो ये मानस के मंथन में काकर जिक्र करी साबे। देवता के समान कौन ला बताई साबे, तो संत ला बताई साबे। तुलसीदास जी महाराज हा संत ला देवता के समान की हिसाबे, और देवता के समान संत ला बोले के कारण भी हिसाबे कि संत हा कभी स्वयं पर नहीं सोचे, अपन पर नहीं करे। कोनो जब बुद्धा करते, कोनो काम करते ना, तो संत हा अपन पर नहीं करे, बल्कि वह परोपकार के भाव से करते, सर्वहिताय के भाव से करते। तिक्र सिद्धि संतला देवता के समान बताएगी साहब। देवता भी जब बंधन कृष्णा तो सबके कल्याण के लिए कृष्ण मैया। तो वैसे संत मन जब कोई कार्य करे ना, तो जन जन के हिताय के लिए करते, सर्व कल्याण के लिए करते। तभी तो संत के महिमा हावे कहीं हावे का कि सत्संग के संत के संगति करना चाहिए, इसे कहीं कहे काबर संत के अगर हम संगति करबो तो हमला ईश्वर के प्राप्ति हो सकते कर सकते। तो ये संत के महिमा है जे हा कभी अपन लिए काम नहीं करके बल्कि परोपकार के लिए काम करते। जैसे कहे कि संत के ला जोड़ेगी साबे, कोनो जलकुंभी हावे, तालाब हावे, नदिया हावे, तेहा कभी अपन जल के पान नहीं करे मरमिया। समुद्र में, नदी में, तालाब में अगर पानी है तो वो काकर बरहरे, दूसर बरहरे, है ना। वैसे अगर पेड़ में जब फल लगते ना, तो वो फल वो स्वयं नहीं खाए, स्वयं ग्रहण करते का वो पेड़ हाँ नहीं करे, वो काकर लिए हरे तो वो दूसर के लिए हरे। वो इसलिए जो संत है ना, तेकर बारे में कही गिसाबे कि संत कभी अपन लिए नहीं करे, अपन स्वार्थ के लिए नहीं करे, बल्कि वो परोपकार के लिए और परमार्थ के लिए करते। तेन हाँ संत विश्व कल्याण के जे बात करे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भाव जिक्र मन में है, वो संत है कि हिसाबे। औ जे हमर जीवन ले अज्ञानता ला दूर कर दे,
जे हमर जीवन के अज्ञानता ला दूर कर दे और ज्ञान से भर दे, जे हमर जीवन में उजियारा ला दे और अंधकार ला दूर कर दे, जे हमर जीवन ला प्रकाशित कर दे, वो संत है, वो ज्ञान जिकर पास हाबे। जैसे हम कोनोला गुरु बनाथन तो गुरु के लिए भी यही बात की हिसाब है कि पानी पियो छान के और गुरु बनावो जान के। काबर गुरु के जो महिमा हावे, गुरु के जो महत्ता हावे वैसने हरे। और गुरु वास्तव में वो संत है जो है समाज के उद्धार के लिए, समाज के निर्माण के लिए, जन के कल्याण के लिए काम करते थे ही है वो संत आए। तिकर से तिक ये साबे कि अगर ये मथना हावे, मंथन करना हावे ना, तो देवता के समान, तो देवता के समान चाहिए कौन है, तो वो केवल और केवल संत है। और वैसने संत के जरूरत है। यहाँ भी आज संत सरीख विद्यमान हावे और वो संत के समान विद्यमान है, तो कौन ये आयोजक समिति है जे ऐसे बड़े मंच से जाते और इतना सुंदर आयोजन करते, तो वो अपन लिए नहीं, केवल अपन स्वयं के लिए नहीं, स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि परमार्थ के लिए, जन जन के कल्याण के लिए, सबके लिए करते और सब ला सोच करके, सबके हित के भाव ला सोच करके ये काम ला करते, ये आयोजन ला करते। तिकर सिद्धि ये ला संत कहे गए हावे आवो। आगे कैसे ये मानस कथा के मंथन करे, सुंदर एक भजन के बाद श्रवण करन। बोले राजा राम प्रभु की जय। भरत प्यारा राजा राजा चंद्र की जेहर रखे तेरे कमा, दुनिया वाले जाने वो तो कौन है दीदी हो? दुनिया वाले जाने वो तो कौन है कथा वो? ये धान के वन्नी गोठे आएगा भैया, गोठे तो नहीं गोठे आओगे कि सुनत नहीं हो, इशारा में बात नहीं हो कहीं। दुनिया वाले जाने वो तो राम भगवान। एक बार जोरदार जयकारे के संग बोल दंतेश्वरी मैया की जय हो। चेहरा तेरे कमाल, दुनिया वाले जाने वो तो राम भगवान। चेहरा तेरे कमाल, दुनिया वाले जाने वो तो राम भगवान। जंगल के जमैया सबज के तरैया, रावण खरे दूषण ला मारे गिरैया। जंगल के जमैया सबज के तरैया, रावण खरे दूषण ला मारे गिरैया। जेकर धनुष निशान, दुनिया वाले जाने वो तो राम भगवान। जेहर रखे तीर कमान, दुनिया वाले जाने वो तो राम भगवान।
भैया नानोली भैया साई रे ला रे ला साई रे ला रे ला साई रे ला रे ला रे ला नानोली भैया साई रे ला रे ला साई रे ला रे ला साई रे ला रे ला रे ला नानोली भैया बाजी गेला गुदुम गदमा बाजा बाजी गेला गुदुम गदमा मोहरी बाजती तेरिया रे मोहरी बाजती तेरिया रे झालिया ना झाली बाला नवे भजन यामीगा मोहरी बाजती तेरिया रे मोहरी बाजती तेरिया रे झालिया ना झाली बाला नवे भजन यामीगा बाजा बाजी गेला गुदुम गदमा बाजा बाजी गेला गुदुम गदमा मोहरी बाजती तेरिया रे मोहरी बाजती तेरिया रे झालिया ना झाली बारा रमे भजन यामिया मोहरी बाजती तेरिया रे मोहरी बाजती तेरिया रे झालिया ना झाली बारा रमे भजन यामिया छेरा छिरवरटी छेरा छिरवरटी छेरा छेरा छिरवरटी छेरा छिरवरटी छेरा धनी रे पुनी रे तमकना छुआ 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 धनी रे पुनी रे तमकना छुआ छुआ जल्दी जल्दी आना भैया राम भजन गाना रे राम भजन गाना जल्दी जल्दी आना भैया राम भजन गाना रे राम भजन गाना तेरा तेरा छिरवरटी तेरा छिरवरटी तेरा तेरा छिरवरटी तेरा छिरवरटी तेरा मोरे धनी रे पुनी रे राम भजन गाना बोल सिया रामचंद्र की जय हो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े भाव से लिखिस कि जैसे समुद्र के मंथन करे ले देवता मल अमृत ला पाई सावे वैसने ढंगले जब संत मनहा ब्रह्म के मंथन करते तब कथा रूपी अमृत निकल के आते कहे तभी लिखिस की कथा सुदाम थी काढ़ ही कथा रूपी अमृत के बात करी साबे तो आखिर राम कथा कहा है दाई हो विचार करे के बात है राम कथा काय ऐसे कही के हिसाबे मैया मन से निवेदन है दृढ़ ध्यान लगा हो वो उम्र महतारी हो चारी चुगली है तो सदा दिन चलते चढ़ते हाओ कदे दाई मन ला कहा था वो दारी गोठिया थे डहन तिला चारी चुगरी सदा दिन चलते रही दाई हो हाँ और राम नाम की चारी लना तीन दिन करे के समय मिलते बेरा मिलते अब वहू ला नहीं करो तंग मन हा घर में ना ते कर सती हरे अतक बड़े आयोजन करते इतना ऐसे मंचला सजाते मंडली वाला मल्ला बुलाते तब जाके तू मन हा ठोर में अथो कथा में मल्ला लगाथो है नहीं अब का सब करे के बाद में बेरा मिले हा बे तहुला इसने गवा देबो तो चल ही काय नहीं चले ना हाँ हम बस्तरिया अढ़ा आदमी आके तुहर कर आके गुठियावा था बने कनिक ध्यान लगा लेते हो कहत रहे मैया बोले राजा राम प्रभु की जय हो। तो राम कथा काय ऐसे कही से तो राम कथा न केवल एक कहानी हरे एक कहानी बस नो मर मैया राम की कथा ये बल्कि एक जीवन जिए के कला है काबर हम एला केवल एक कहानी समझबो केवल एक रचना समझबो जेला जैसे कोनो कवि हा लिख देते हाँ ना जैसे कोनो संत हा लेखक हा लिख देते वैसने राम कथा तलुक वैसने एक ठोक रचना हरे इसे कहते वो तो गलत बात है ये जीवन जिए के कला हरे राम कथा काबर राम कथा हमला पल पल में सिखाते हमला जीवन कैसे जीना है व्यतीत कैसे करना है हम जीवन के निर्वाह कैसे करना है तेला जताने वाला सिखाने वाला ये राम जी की कथा है तभी तो संत मन है इला दर्पण भी के हिसाब है ना जिसे दाई हो महतारी हो मैया हो भैया हो
दर्पण ला देखा तो हूँ जब श्रृंगार करते हो तो देखता हो ना, देखता हो कि नहीं देखा तो इसने कर डार तो तुम ना देखता हो। दर्पण ला जब देखथन हम अपन श्रृंगार करथन तो अपन स्वरूप ला देखथन कि हम कैसे दिखथन है नहीं। हमर बाल हा बने हावे तो नहीं है, हमर बिंदिया बने लगे है तो नहीं लगे है, हमर लिपस्टिक बने लगे है तो नहीं लगे, इससे कि सबल देखतो का दई हो है काला नहीं जान हो मेकअप में थोड़ा देरत होता है तुमल नहीं कहन हमर दहन केल कथन। हाँ त दर्पण ले हम हका देखथन हमर स्वरूप ला देखथन कि हम कैसे दिखत हावन ऐसे कही के ता वैसने ढंग ले ना ये मानस ला तलुक दर्पण के ही गिस्मैया अब कही संतहा कि अरे ए दर्पण से जो भौतिक दर्पण है ना वो दर्पण से चित्र देखा जाता है लेकिन मानस दर्पण से चरित्र देखा जाता है। ये दर्पण ले हम देखथन कि हमर स्वरूप है कैसे है लेकिन मानस दर्पण ला जब झांकबे ना तब पता चलते कि हमर आचरण कैसे है, व्यवहार कैसे है, हमर संस्कार कैसे हावे, ये सब ला जानना हावे तभी मानस दर्पण ला झांके बर पड़ते। जे मानस दर्पण में हमला सिखाते हम अगर मनखे तुलना में जन्म धरे हावन तो हमला कैसे जीवन यापन करना हावे, पिता के दायित्व का होते, माता के दायित्व का होते, भैया के दायित्व का होते, भौजाई के दायित्व का होते, बेटा बने हाबस तो बेटा के का दायित्व है और बेटी जन्म धरे तो बेटी के का दायित्व है। एक राजा हरस तो राजा के का धर्म है और एक प्रजा हरस तो प्रजा के का धर्म है। ये धर्म के पाठ पढ़ाने वाला, नीति नियम बताने वाला, ज्ञान के बात बताने वाला, जीवन कला सिखाने वाला, सबके शिक्षा देने वाला ये मानस जी के राम कथा है। ते कोई केवल और केवल एक कहानी नो है मरमिया। तो संत मन के लिए बात की कि से जब संत ना शास्त्र के मंथन करी साबे तब जाकर के राम कथा निकले हावे कहे। सबो शास्त्र के जब मंथन करिस ना तबे तो मानस जी में वर्णन भी आते का कि छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस ऐसे कह के। मानस जी की आरती सुने हो आप जम्मो जन। हाँ मानस जी की आरती सुनना मर मैया तो में ये बात लिखाए हावे कि छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस अर्थात छह शास्त्र सब ग्रंथ के चारों वेद के जे सार हरे जे निचोड़ तत्व हरे वो हरे राम जी के कथा इसे कही के। अब ये मानस जी के कथा के बारे में किस भी कि जब रचना कृष्णा गोसाई जी है ये रामचरितमानस के रामायण के रचना करी साबे तब जे बड़े बड़े ऋषि मुनि श्री सुमन की साबे की तय हाँ एक रचना करत गोसाई जी। हाँ इकल्ले बड़े तो हमर वेदांत हावे, वेद हावे, शास्त्र हावे, ग्रंथ हावे, उपनिषद हावे, ओकल्ले बड़के काय हो जही इसे कही के। और रचना करके रख दी साबे, रचना करके रखी साबे तो सब ले तरी में सब ले नीचे में ये रामायण ला रखे किस कहे और ओकर ऊपर में जितना वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ सब ला रख दी साबे इसे कही कहे। रात भर के समय दिसाबे तय कथसना में सबके निचोड़ हावे, सबके सार हावे, सब ये में समाये है इसे की कथसना गोसाई जी तुलसीदास जी। अगर ऐसने बात हो ही तो ये मानस हा ये रात भर में कर सब ले ऊपर में आ जाए हिसाबे वास्तवता में वैसे वही साबे मरमैया हो कि वही मानस जी है सब ले ऊपर मेरे हिसाबे कहे तिकर से तीला सबके निचोड़ कहेगी साबे। अच्छा निचोड़ हा के कीमत है ना सब ले ऊपर रथे सब ले ज्यादा रथे यहू जाने के बाद हरे किसी ढंग ले जनन मरमैया हो। पहली तो घर घर में गाय रहा है ना, गाय माता रहा है। अब तो वहू है नहीं देखे बर मिले तुहर मन कर हाबे सबो घर हाबे लेत काकर घर ही अभी भी अतका बड़े गांव है जिल कहा साहब धर्म की नगरी हरे इसे कही के। जी हाँ निरंतर धर्म के है नहीं गंगा बहादुर थे इसे कही के तिथि जन्ना रिश्तहु कहा साहब के झन घर गाय माता हाबे कथों तक गिन के हाथ उठते तो गाय माता से हमला दूध मिलते मैया हो है ना। और वो दूध ला जब हम हाँ अपन उपयोग के लिए जब रखन ना तो ओला चुरोए जाते चुरोथो ना वो दूध मिलते तेला पहली अग्नि में तपाथी अग्नि में तपा करके ओला चुरोथे और ओला जावन कथे का जावन है नहीं काबर मही बनाना है तिकर बर ऐसे कही के ओला रखत जाथन सकलात जाथे और ओला जब मथनी के माध्यम से मथे जाथे तब का निकलथे लेवना कथे न दाई। हाँ लेवना निकलते तेल अलगा देथे और बात जथे ते हम ही है और तहनु ही ला
खट्टा खट्टा खाई जो बनाए हिसाबे समिति वाला मन है बने रंगले जोरदार कढ़ी बनाए हिसाबे तो वैसने वह कढ़ी काम आ जाते लेकिन जे लेवना बांध के ना दाई ओला फिर चुरोए लाग थे आगे में और फिर तिपोबे फिर चुरोबे तब वहां से निकलते थे काए घी बनते ना हाँ? अब विचार करके देखो दूध के जे कीमत कितना रथे 40 रुपए किलो नहीं थे 50 रुपए किलो है और ओकल्ले जे लेवना बनी से तेकल्ला हिसाब पे जिला मक्खन कहा है भगवान कृष्ण कन्हैया लाल जी है ना वही है ना मक्खन के सेवन करे है और कल्ले पहले दही बनते है नहीं और दही के कीमत ला हिसाब पे तो 80 रुपया हो है नहीं दूध के 40 रुपया रही से दही के 80 रुपया और ओकल्ले जे मक्खन बने है तेला हिसाब पे तो 200 रुपया हो और अंतिम में जे ना बन के निकलते ना घी बनते ओकर कितना रथे है 2000 नहीं 4000 रुपए किलो ऐसे कही कथे तो जे अंतिम में जे रस निकलते अंतिम में जे सार निकलते ओकर वैल्यू हा सबले ज्यादा रथे तो ये मानस जी के राम कथा हा सार हरेदाई हो हाँ छहो शास्त्र सब ग्रंथन की सुना जब संत मन हा मथी साबे शास्त्र ला तब जाकर के ये राम कथा के उत्पत्ति हो हाबे तो ये वो सार तत्व है और सारे मतलब समझ जा के कर वैल्यू कितना है कर कीमत कितना है कर क्षमता कितना हाबे ये वो सार तत्व के उत्पत्ति हो हिसाब संत मन के माध्यम से जब शास्त्र के मंथन किए हिसाबे जे बात ला आज गोसाई जी महाराज लिखे हाबे अपन लेखनी में का घुसुंडी जी महाराज कथा रूपी करके श्रवण करावत हाबे गरुड़ जी महाराज ला यही कथा ला श्रवण कराते यही कथा ला बतावत हाबे और फिर जब मंथन किए हिसाबे ये राम शास्त्र मन ला तब कैसे राम के कथा निकल करके आई साबे अब सुंदर भजन के कड़ी में जुड़न कर पश्चात श्रवण करन बोले राजा राम प्रभु की जय कैथे खला भैया हो अजी बल में बलवान न होते अजी बल में बलवान न होते लिए गदा महान न होते अजी बल में बलवान न होते लिए गदा महान न होते विजय श्री राम न होते अगर हनुमान जी न होते हनुमान जी न होते एक बार जोरदार जयकारा के साथ बोले हनुमान लाला महाराज की जय हो जिसने लिया तेरा सरा उसके संकट को हर डाला रे अजी अंजनी के लाल रे भगतों के रखवाला रे श्री राधे जय हो जय हो जिसने लिया तेरा सरा जिसने लिया तेरा सरा उसके संकट को हर डाला रे अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे हो अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे हो जिसने लिया तेरा सरा जिसने लिया तेरा सरा उसके संकट को हर डाला रे और कहना भी है क्या बोलो जय जय श्री राम जय जय श्री राम अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे हो अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे जय हो श्री राधे
मोचन नाम तुम्हारो शंकर के अवतार, संकट मोचन नाम तुम्हारो शंकर के अवतार। दुष्टों के थर थर से कांपे सुन तेरी ललकार, दुष्टों के थर थर से कांपे सुन तेरी ललकार। हे दयालु हे कृपालु, हे दयालु हे कृपालु, तेरी महिमा है अपरंपार। कहते हुए भाई साहब, अजी दुनिया चले ना श्री राम के बिना, अजी दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना, और सारे जहां की रक्षा मेरे राम जी करे, और मेरे राम जी की रक्षा हनुमान जी करे। अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे, ओ अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। जय हो। क्या बात है। श्री राधे। श्री राम के सेवक बन के किए हैं अद्भुत काम, सात समुंदर लंका उठाने आए प्रभु के काम। श्री राम के सेवक बन के किए हैं अद्भुत काम, सात समुंदर लंका उठाने आए प्रभु के काम। चरणों में रह जीवन, चरणों में रह जीवन, कब निकले तो बस तेरे नाम। और कहना भी है क्या, अब तुम लोग कहना है, अब कहना है का दोनों हाथ ऊपर करके, और जेकर जेकर हाथ हो ही मन करूं भैया, और मोर संग कहना है जय 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 बजरंग बली। कुर्सी वाला बना रहा भैया, अका है अति बड़ी स्थान मिली सब दहन नजर हवे जी, है नहीं असने थोड़े बैठा रहते थे अति बड़ी स्थान में, सब दहन देखा था ऊंच में। सब जन दोनों हाथ ऊपर करके और मोर संग संग में कहना है जय 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 बजरंग बली। जिसने दिल से पुकारा तुझको, उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, 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 जय 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 बजरंग बली, 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 जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। बोल श्री रामचंद्र की जय हो। तो संत मन हा जे राम कथा ला सार बताई साबे ओकर बारे में कहिस कि ये जे कथा हाबे ये हम मोहला दूर करने वाला है, भय ला मिटाने वाला और जीवन में दिशा दिखाए के जिन काम करे वो ये मानस जी के कथा, ये राम कथा है। और जैसे अमृत ला पान करके अमृत के पिए ले अमृत के प्राप्ति होते, वैसने राम कथा सुने ले भी आत्मा अमर सत्य के पहचान करते, इसे कहे संत मन बढ़िया बात कहे कि जैसे हमला
अपन जीवन यापन करे बर अपन पेट भरे बर भोजन करना जरूरी हाबे, वैष्णे ढंग ले आत्मा ला तृप्त करे बर भजन करना जरूरी हाबे। इसे किस तो वैष्णे अमृत के प्राण पान करे ले दाई अमृता मिलथे, अमरता मिलथे। वैष्णे राम नाम कथा सुने ले भी आत्मा ला अमर सत्य के अनुभूति होथे, प्राप्ति होथे, ओला कर पहचान होथे के हिसाबे। अंतिम में कहे की बात की भक्ति मधुरता जाही, से कही क्या भक्ति मधुरता जाही कही के बात ल के हिसाबे त ज्ञान से विवेक मिलथे के हिसाबे। औ कथा में प्रेम आथे कहन, ज्ञान से विवेक के प्राप्ति होई से हावे और कथा में प्रेम आई साबे। लेकिन ज्ञान कठोर हो सकते लेकिन भक्ति जे नहा मधुर रथे, इसके हिसाबे भक्ति ऐसे जे हा सर्वसाधारण के लिए संभव हावे। त ज्ञान हा कठोर हो सकते लेकिन दाई भक्ति हा मधुर हावे, सरल हावे। और राम कथा के फल के जब बात के हिसाबे, जैसे अमृता अमृत की जब बात करें तो राम कथा के फल के बात भी भक्ति ला ही बताएगी हिसाबे। और वही भक्ति ला पा करके भक्ति फल काए तो शांति आनंद और संतोष ही वो भक्ति के फल है, प्रतिफल है। तो जैसे हृदय में भक्ति आ जाते वैसने द्वेष नहीं आवे, उसने अहंकार मिट जाते। और इसने जीवन में जब भक्ति आए तो वही राम कथा रूपी अमृत के प्राप्ति होते। बोले राजा रामचंद्र प्रभु की जय हो। अब अंतिम भजन के कड़ी में जुड़न। हेलो 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 एक निवेदन है आप सबसे, 5 मिनट से इसमें से कोई भी भजन आप कर सकते हैं, पर विशेष मांग है हमारे दर्शक दीर्घ की ओर से, साथ ही साथ हमारे आयोजक समिति के मित्रों की ओर से। आज माघी पूर्णिमा की आज दिन है और उसमें भगवान भोलेनाथ जी एक प्यारा सा भजन आपकी श्रीमुख से सुनने की इच्छा हमारे आत्मीजनों ने किया है। तो आप सबसे निवेदन है हमारे इस निवेदन को आप स्वीकार कीजिएगा। चलिए अपन जो संग्रह वहां से चलिएगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो अपन के बीच एक अंतिम भजन के रूप में एक बार जोरदार जयकारे के संग बोले शंकर भगवान की जय हो। काहे अभी फाग गीत गला आवत है, फाग आवत है नहीं हो तो शंकर भगवान ला ही बहाना सुमिरन फाग के संग संग। तो आप मन भी सादर समर्पित करेल जाता। हो मोरे देवा के हो महादेवा के नाम बाजथे नगाड़ा मंदिर मां।
आज काय की आज काय काय कथो अभी बताइए ना भैया है दाले अब हम कते गंगा में बैठे हैं लहर मारे मन से गंगा आज जे जमन भी नहाए उतनी करे बरे हम कते गंगा में डुबकी लगाना है ये मानस से गंगा में डुबकी लगाना है वो लहर मारे मन से गंगा डुबकी लगाने चुना तर जाही। तो दोनों हाथ ऊपर करके तालियों के संगति के साथ दोनों हाथ ऊपर करके और एक बार जोरदार जयकारे के साथ बोले गंगा मैया की जय हो। ओ लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगाने चुला तर जाही। ओ लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगाने चुला तर जाही। ओ लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगाने चुला तर जाही। ओ लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगाने चुला तर जाही। डुबकी लगाने चुला तर जाही मोर देवी डुबकी लगा ले चोला कर जाही। डुबकी लगा ले चोला कर जाही मोर देवी डुबकी लगा ले चोला कर जाही। ओ लहर मारे मानस गंगा जय हो। ओ लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगा ले चोला कर जाही। ओ लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगा ले चोला कर जाही। ओ लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगा ले चोला कर जाही। ओ लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगा ले चोला कर जाही। ओ लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगा ले चोला कर जाही। वो लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगा ले चोला कर जाही। बोल शंकर भगवान की जय हो।